जनता पार्टी का अभी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद, जिसमें देश के चुनिंदा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि वो इकट्ठे होते हैं एक नियमित अंतराल में, 17 और 18 को दिल्ली में संपन्न हुई। इस राष्ट्रीय परिषद की विशेषता ये थी कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों से पहले जो पार्टी ने एक्शन प्लान तैयार किया है, देश में 100 से ऊपर 150 के लगभग क्लस्टर्स और उसमें प्रमुख नेताओं को उसकी जिम्मेवारी और लोकसभा चुनाव की संगठनात्मक धरातल और उसकी रणनीतिक तैयारी, इसका जिम्मा उस क्लस्टर्स को दिया गया है। विशेष बात यह थी कि बहुत उत्साह और ओज के साथ में, खासतौर पर प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था बहुत ही ऊर्जापूर्ण था और इस संकल्प के साथ ये कार्य समिति पूरी हुई थी, जिसमें 370 की सीटों का लक्ष्य खुद प्रधानमंत्री जी ने और एनडीए को 400। एक मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वाकांक्षी इस तरीके का टास्क उन्होंने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के समर्थक और शुभचिंतकों को दिया है। प्रस्ताव हुए, एक जो ड्राफ्ट था वो राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन भी किया गया। राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का जो रास्ता प्रशस्त हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके लिए पूरी पार्टी ने, राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधियों की ओर से प्रमुख नेताओं ने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया। आमतौर पर जब अध्यक्ष निवृत्त होते हैं तो उसमें राष्ट्रीय परिषद को चयन का अधिकार होता है, कि वैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन इस समय पार्टी की जो संसदीय बोर्ड है उसको अधिकृत किया है कि ऐसी रिक्तता की स्थिति में संसदीय बोर्ड जो है वो अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगा, सब लोगों के विमर्श के बाद में। तो पार्टी के संवैधानिक प्लेटफॉर्म पर ये बड़ा फैसला है, दूरगामी फैसला है और नीतिगत फैसला है। चुनाव आ रहे हैं, कल अमित शाह जी का दौरा। देखिए, कांग्रेस डिवाइडेड हाउस है और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की रणनीति में जो विसंगतियां हैं, नेतृत्व की जो कमी है, मुद्दों की जो दिशाहीनता है, वो प्रमाणित होती है कि राहुल गांधी ऐसे समय में यात्रा करते हैं जब उसकी प्रासंगिकता नहीं होती है। आप यदि इसको देखेंगे तो मोदी जी ने पिछले दिनों एक धार्मिक यात्रा करी, वो करी उन्होंने सुदूर दक्षिण में, जहां लगभग 125 सीटें हैं, और राहुल गांधी वहां यात्रा करें जहां 25 सीटें हैं। तो नीति की साम्यता भी नहीं है और दूरदृष्टि भी नहीं है, और जिस तरीके से कांग्रेस के खेमे में खलबली है, अंतर्कलह अभी भी बरकरार है, और खासतौर पर उत्तर भारत के प्रांतों में जिस तरीके से उनमें विग्रह हुआ और नेताओं के बीच में एक जो बेचैनी और असमंजस है, एक असुरक्षा है, तो मुझे लगता है कि नेतृत्व विहीन कांग्रेस, मुद्दा विहीन कांग्रेस, दिशा विहीन कांग्रेस, दिशाहीन कांग्रेस, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का मुकाबला कर पाएगी, इसमें संशय है। क्योंकि देश की जनता ने लोकसभा में एक वोट दिया था भ्रष्टाचार, वंशवाद, जातिवाद, परिवारवाद के खिलाफ 2014 में। 19 में वोट था भरोसे का, और अब जो वोट होगा वो होगा भविष्य का। और प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का जो संकल्प दिया है, जिसकी जो थीम राष्ट्रीय परिषद में थी 2047 में 100 वर्ष हमारे आजादी के होंगे, उस समय भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, विकसित देश बने और हर तरीके से सर्वांगीण समग्र विकास। तो इस राष्ट्रीय परिषद में भी ये संकल्प साफ तौर पर दिखता था कि मोदी जी देश की जरूरत हैं, और तीसरी बार वो निश्चित रूप से बनेंगे, और तीसरी बार बनेंगे तो देश की, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से जो पार्टी आज धरातल पर